मित्रों, हर इंसान के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, सुख और शांति। सुख और शांति पाने के लिए इंसान एक दूसरे के यहाँ नौकरी करता है। सुख और शांति पाने के लिए लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। सुख और शांति पाने के लिए ही लोग एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। अगर इंसान को पहले ही पता चल जाए कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वह मुझे मारेगी, पीटेगी, गाली देगी, तो उससे शादी कभी भी नहीं करेगा। अगर स्त्री को पहले से ही पता चल जाए कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वह मुझे अपमानित करेगा, दुख देगा, मेरा सम्मान नहीं करेगा, नौकरों की तरह व्यवहार करेगा, तो वह भी उससे शादी करने से मना कर देगी, क्योंकि उसमें ना ही कोई सुख है और ना ही कोई शांति है। ऐसा कोई भी काम जिसको करने से दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी, तो वह इंसान वैसा कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान का परम उद्देश्य एक ही होता है, सुख और शांति। तो हम सभी इस वीडियो में जानेंगे सुख बड़ा है कि शांति बड़ी है। प्राचीन समय की बात है, रामपुर गांव में एक राजा का राज्य था। राजा अत्यंत धनी और समृद्ध था। उसकी प्रजा भी सुखी और संपन्न थी। राजा के पास बेशुमार दौलत, विशाल महल और हर तरह के सुख भोगने वाली वस्तुएं भी थी, जो एक इंसान की कल्पना से परे थी। फिर भी राजा हमेशा बेचैन रहता था। उसे कभी भी शांति का अनुभव नहीं होता। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक सभा लगाई और अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और सभी से पूछा, तुम सभी ये बताओ कि सुख बड़ा है कि शांति बड़ी है। तब दरबारियों ने कई तर्क वितर्क किए, लेकिन किसी का भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा के दरबार में एक वृद्ध संत थे, जिनका नाम महात्मा शांतिदेव था। वे सदैव मस्त रहते थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति हमेशा झलकती रहती थी। राजा ने उनसे पूछा, महात्मा जी आप बताएं, सुख बड़ा है कि शांति बड़ी है? महात्मा शांतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। राजा तैयार हो गए और वे महात्मा जी के साथ यात्रा पर निकल पड़े। महात्मा जी राजा को एक छोटे से गांव में ले गए, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का घर बहुत साधारण था, लेकिन वहां एक अद्भुत शांति और आनंद का माहौल था। महात्मा जी ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास तो बहुत कम संपत्ति है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे लग रहे हो? किसान ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया, महात्मा जी, हमारे पास जितना है हम उसी में संतुष्ट हैं। हमें जो भी मिलता है उसे हम भगवान का प्रसाद मानते हैं। हमारे पास शांति है और यही हमारा सबसे बड़ा सुख है। किसान ने कहा, जिसकी इच्छाएं सीमित है वही सुखी है और वही शांति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इंसान समझ नहीं पाता कि इच्छा एक शक्ति है और शक्ति की पूर्ति कर पाना इस भौतिक शरीर की क्षमता से बाहर है। इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में इंसान अपना पूरा जीवन पाने में ही गुजार देता है। हर इंसान यही चाहता है कि सब कुछ मेरा हो जाए, जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि धरती पर समस्त जीवों की अपनी अपनी हिस्सेदारी है, इसलिए अपना अपना भोग है। उदाहरण के तौर पर 10 व्यक्ति का भोजन अगर कोई एक व्यक्ति कर ले तो वह उसके लिए समस्या पैदा करेगी। उसको उलझन, बेचैनी बनी रहेगी और उसे लगेगा कि वह मर जाएगा, अब वह बचेगा ही नहीं। इन्हीं सब कारणों से इंसान को दुख, तकलीफ और बेचैनी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अशांति ही मिलती है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मेरे पास जो भी है मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ, इसलिए मुझे शांति है। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि किसान और उसके परिवार के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और शांति झलक रही थी, जो उनके विशाल महल और असीम दौलत में भी नहीं था। महात्मा शांतिदेव ने राजा से कहा, महाराज, सुख क्षणिक होता है, वह बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन शांति आंतरिक होती है, वह आत्मा की गहराई से आती है। जब इंसान अपने अंदर शांति को पा लेता है तो वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। राजा ने गहराई से इस बात पर विचार किया और समझ गए कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। उन्होंने महात्मा जी का धन्यवाद किया और वापस अपने महल में लौट आए। महल में लौटने के बाद राजा ने अपने जीवन में बड़े ही बदलाव किए।
उन्होंने अपनी दौलत और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने महल में एक शांतिपूर्ण स्थान बनाया जहां वे ध्यान और प्रार्थना कर सकें। कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि उनकी बेचैनी कम होती जा रही है। वे अब अपने जीवन में एक नई शांति और संतोष का अनुभव कर रहे हैं। प्रजा भी उनके इस परिवर्तन से बहुत खुश थी और राज्य में खुशहाली और शांति का माहौल फैल गया। इस तरह राजा ने सीखा कि असली सुख शांति में है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बाहर का सुख क्षणिक होता है, लेकिन आंतरिक शांति अस्थायी होती है। जब हम अपने अंदर शांति को पा लेते हैं तो असली सुख का अनुभव करते हैं। मित्रों, गौतम बुद्ध के पास नाना प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके पिता ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी थी कि ना ही ठंडी महसूस हो और ना ही गर्मी महसूस हो और ना ही बरसात। ऐसी कोई भी असुविधा या ऐसी कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। गौतम बुद्ध अपने जीवन को बड़े ही सुखपूर्वक जी रहे थे, लेकिन यह सुख आंतरिक सुख नहीं था। इसीलिए उन्होंने राजकाज, परिवार, सुंदर पत्नी और बेटे को छोड़कर गहरी शांति को प्राप्त करने के लिए, जीवन की यात्रा को समझने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राज्य को छोड़कर चले गए। मित्रों, वह ज्ञान ही है हमें अस्थायी सुख, अस्थायी शांति प्रदान कर सकता है। हर इंसान पहले सुख सुविधाओं की ओर भागता है, पैसे कमाने की तरफ भागता है, लेकिन साथ में ही उसे आध्यात्म की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। जिस दिन उसे आध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन वह अपने परिवार को भी अच्छे से चला पाएगा और समाज को भी सही दिशा की ओर ले जाएगा, क्योंकि आध्यात्म ही समस्त सुख सुविधाओं की नींव है। अगर अध्यात्म जगत अच्छा है तो ऐसे कोई भी विचार या ऐसी कोई भी भावना आपको दुख तकलीफ नहीं दे सकती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।